नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भारी सुरक्षा के बीच सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। राहुल गांधी यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में पहुंचे हुए थे। इस बीच राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। राहुल ने कहा कि यह केस सिर्फ राजनीतिक साजिश है। राहुल गांधी पिछले महीने 19 जनवरी को सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 20 फरवरी तय की थी। बता दें कि यह मामला अक्टूबर 2018 का है। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसी बयान को आधार बनाकर सुल्तानपुर अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। बीते 5 सालों से यह मामला अदालत में विचाराधीन है। दिसंबर 2023 में गैर हाजिरी के चलते राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को उन्होंने अदालत में सरेंडर जमानत ली थी। हालांकि आज जब वो इस मामले को लेकर अदालत में पेश हुए तो राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो निर्दोष है और उन्होंने सभी आरोपों को जो उन पर लगे हैं उन्हें खारिज किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। साल 2018 का यह पूरा मामला, जब कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसी को लेकर देखिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। सुल्तानपुर अदालत में यह मुकदमा चल रहा है और इसी संदर्भ में आज राहुल गांधी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। 5 सालों से यह रस्साकशी जारी है, खींचतान जारी है। आज जाकर राहुल गांधी ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया। उन्होंने सभी आरोप जो उन पर लगे हैं उन्हें खारिज किया। सिर्फ आरोप खारिज ही नहीं करे, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा साल 2023 में भी राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना था। 2 साल की सजा उन्हें हुई थी, जिसके बाद उनकी संसदी चले गई थी और इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस अदालत के आदेश को, यानी सूरत अदालत के आदेश पर स्टे लगाया, उसके बाद उनकी संसदी बहाल हुई। और एक बार फिर से देखिए मानहानि का मुकदमा, और इस मामले में आज राहुल गांधी सुल्तानपुर अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया। अपना बयान दर्ज कराते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद है। राहुल गांधी ने सभी आरोपों को खारिज किया और ना सिर्फ खारिज किया, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। ये पूरा मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। और इसी पर देखिए आज चर्चा करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज अदालत में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया, उन्होंने सभी आरोप जो उनके ऊपर लगे हैं उन्हें खारिज किया और यह भी कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी पर आज की विशेष चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। शम्सी आजाद जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपचंद राठौड़, नेता कांग्रेस से हमारे साथ है। शशिलेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से है। और पवन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, शम्सी आजाद जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो सभी बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे हैं और एक बार नहीं, इसके पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं। जब ये बोलने लगते हैं तो अपनी संसदीय मर्यादा को भूल जाते हैं। इनको लगता है
कि इनके अंदर जो अभी भी घमंड वो पूर्व वाला था कि जब सरकार हुआ करती थी इनको लगता था कि भाई प्रधानमंत्री तो हमारे यहाँ का पिंजरे का एक तोता है, हमारे इशारे पे चलता है, तो आपके गृह मंत्री जी का क्या है, आपके प्रधानमंत्री का क्या है। तो उनकी अभी तक वो जो मानसिकता बनी हुई है वो मानसिकता अभी तक उनकी दूर नहीं हो पा रही है। इसीलिए समय समय पर इनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरीके से केस दर्ज होते रहते। इसके पहले भी केस दर्ज हुआ था जिसमें सस्पेंड किया गया था, इनकी जो है सदस्यता खत्म की गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने इनको बहाल किया। और एक बार फिर वही हुआ कि 2018 के चुनाव में इन्होंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बयान, अमित शाह जी के विषय के बारे में जो बातें कही वो भी अशोभनीय थी, और पार्टी के कार्यकर्ता इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, जिसमें लगातार सुनवाई सुल्तानपुर में हो रही। दूसरी बार इनकी पेशी हुई, कई पेशियों पर इन्होंने गैर हाजिरी लगाई, जिसके चलते जो है न्यायालय वहां पर सख्त हुआ। और उसके बाद लेकिन उन्होंने कहा कि शमसी जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी जो बयान दर्ज कराया, उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। क्या समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है तो वो विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाती है मानहानि जैसे मुकदमे करके? आप बताएं ना कि इसके पहले क्या किसी और नेता के ऊपर ऐसी कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? और कौन सा आरोपी ऐसा है कि न्यायालय में पहुंच कर कहता हो कि नहीं भाई जो कुछ लगाए गए हमारे पर आरोप, ये मुकदमा बिल्कुल सही है, जज साहब हमको जो गिरफ्तार कर लीजिए, मैं गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। तो ये चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल है और ये हमेशा होता रहता है। उनका जो विधि प्रकोष्ठ है वो इस तरीके की तैयारी करके आता है और बयान बाकायदा उनको बता दिया जाता है कि आपको इस तरीके के बयान देकर सिंपैथी लेना, इस तरीके के बयान देकर आपको आडंबर खड़ा करना, ताकि आने वाले चुनाव में जो है आपको जो है सत्ता वापसी आपकी अगर आपको कराना तो इसी तरीके से आपको बने रहना होगा, इसी तरीके से आप बयानबाजी और बिल्कुल अपने को वहां पर दिखलाए कि मजलूम है और भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर अत्याचार करे, जुल्म करे, हमारे ऊपर मुकदमा कर रही है। अभी भी आपने देखा होगा कि इस बार भी अभी जब सदन चल रहा था लोकसभा में भी इन्होंने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की, इसके खिलाफ कई सांसदों ने एकजुट होकर इनके खिलाफ ये नोटिस दिया वहां पर बाकायदा लिख करके। अगर यानी उन्होंने आप कह रहे हैं अभद्र टिप्पणियां या ऐसी जो बयानबाजी है वो सिर्फ विपक्ष के नेता करते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। दीपचंद राठौड़ जी, राहुल गांधी का ये कहना कि मानहानि का जो मुकदमा उनके ऊपर किया गया है, जो आरोप लगे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो सब निराधार है और राजनीतिक साजिश रची जा रही है। राठौड़ जी, राहुल गांधी ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो बातें ऑन रिकॉर्ड कही थी प्रेस के सामने, और ऐसे में उनका अपने बात से पीछे हटना और ये कहना कि राजनीतिक साजिश रची जा रही है। राठौड़ जी। आदरणीय रिया जी, आपको, आपके पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, परेशानी ये नहीं है कि राहुल गांधी का व्यवहार कैसा है, समस्या यह है कि उनको मालूम है कि जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो पूरे देश तक आवाज पहुंचती है और भारतीय जनता पार्टी का जो मायाजाल है सब फेल हो जाता है। और सेंसरशिप, चाहे राहुल गांधी उस चक्री को भेद पाते हैं, चाहे चक्री मोदी जी उनकी पार्टी सदन के अंदर या सदन के बाहर रचती हो, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। राहुल गांधी ने कोई बयान जो दिया है वो जानबूझ के नहीं दिया, लेकिन नहीं, जानबूझ के नहीं दिया मतलब? राठौड़ जी, जानबूझकर नहीं दिया मतलब किसी ने स्क्रिप्ट लिख कर दी थी? नहीं, स्क्रिप्ट तो माननीय नरेंद्र मोदी लिखते हैं जब कहते हैं कांग्रेस के हमारी नेता के बारे में कांग्रेस की विधवा, वो किसने लिख के दी थी बताइए जरा आप मुझे। नहीं दिया से मतलब क्या समझे? जानबूझ कर दिया। मेरी बात तो जी, आप प्लीज पूरी बात रखिए। लेकिन जानबूझ कर दिया। देखिए, उसको तोड़ मरोड़ को राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे सिस्टम को अपने हाथों में लेकर कठपुतली की तरह चलाना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा रिया जी कि आज राहुल गांधी को गोली मारने की बात हो रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, ये बहुत शर्म की बात है। और राहुल गांधी देश के लिए खतरा नहीं है। मैं आपके चैनल में फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी आज देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन आरएसएस वाली भारतीय जनता पार्टी देश के लिए खतरा है। जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, आपको पता होगा 2023 के अंदर राहुल गांधी जी को नीचा दिखा के उनकी सदस्यता ली थी, फिर वापस क्या हुआ, राहुल गांधी जी की जीत हुई। ऐसे हिलाट के द्वारा राहुल गांधी जी को बदनाम किया गया, कांग्रेस पार्टी को बदनाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल जाके गिरी। और देखिए, मैं और सबसे दुखी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सारे से काम हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में था दम होता तो ट्रेड डील के बारे में बात करते, एफसीसी फाइल के बारे में बात करते, सर्वे के बारे में बात करते, नोटबंदी से कह रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं कि अमेरिका का नेता के बारे में, अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश को चला रहा है, ये बताइए ना। इस तरीके के शब्द अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको पता नहीं चलेगा, बदनाम को बदल कराया जाएगा। इस तरीके से आप रंगा बिल्ला किसको कह रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा ले रही है।
देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को रंगा बिल्ला कह रहे हो? देश के इतनी औकात बिल्कुल बात देश के किया करो, प्रधानमंत्री को तो शब्द बोलने अपनी नहीं आते। औकात के जब अंदर हमारे बात देश किया की करो। विधवा समझ गए कि नहीं? ज्यादा जितना दक्षी कहो गाय, उतनी बात किया उस करो। टाइम हम आपकी भी अभी अखिलेश यादव को कहना शुरू कर देंगे, समझ में आ आपके जाएगा। उस टाइम सब कहाँ चले जाते हैं जब आपकी कहाँ चली जाती है मर्यादा? चैनल पर बताइए ना बैठे मुझे। हुए अपनी मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा के अंदर बात किया करो। मर्यादा हमेशा जो है तो पार्टी का जनता कद पार्टी देखकर के लोगों और पद पार्टी के देकर बात किया प्रवक्ता करो रहना कि किसका चाहिए। कौन सा पद है। आज देश को तुम सच का देश के गृह सामना मंत्री बता रहा हूं तो प्रधानमंत्री आपको के बारे दर्द में हो रहा तरीके है। से बातें कर रहे आज हैं। आपको कह रहे थे, अरे देश के इसको माफी मांगना पड़ेगा नोटबंदी के आपको। बारे में कहा था, नोटबंदी पता लगी कि अमेरिका कहने से हुई है, बताइए आप उसका बहिष्कार करते हो? बोलिए नेशनल आपके चैनल चैनल पर पे बैठकर आप इस तरीके की बोलिए बात ना। कर रहे, बेहुदे पने की बात बोलिए कर रहे, ना। बदतमीजी की। देश के अंदर जो नोटबंदी हुई किसने करी? अमेरिका के कहने से हुई है। हमारे देश को हमारा देश का प्रधानमंत्री शर्म चला आनी रहा चाहिए है, आपको, अमेरिका का प्रधानमंत्री शर्म चला रहा आनी है। चाहिए आपको इस तरीके की बातें करते वक्त। आपके पास शब्द नहीं है। ट्रेड डील पे किस सीट फायर के कौन कहता है? विधवा कह दिया गया सीट तो फायर हुआ, आपको बड़ा देश का अफसोस लग रहा है, और आप प्रधानमंत्री जो है कहता नहीं रंगा और बिल्ला कह रहे हैं किसी राष्ट्र नेता का- को, जो अमेरिका देश का राष्ट्र- प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को आप रंगा और बिल्ला ठीक है, कह राठौर रहे जी, हैं। ये राठौर चैनल जी, पर please। आपकी मर्यादा है? इस शमसी तरीके जी, से आप अब शमसी जी, क्या यही वजह, जैसा आरोप जो है राठौर जी लगा रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को जो है एक तरह से इन्हीं मुकदमों में उलझा दिया जाता है ताकि असल मुद्दों पर बात ना हो सके? शमसी जी, आपसे सवाल, जी क्या विपक्ष के नेताओं को इन्हीं बताएं। मामलों में उलझा दिया जाता है ताकि असल मुद्दों पर बात ना हो सके? रिया जी, अभी आपने देखा कि राठौर जी ने किस तरह से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी की है। नेशनल चैनल पर बैठकर, गर्मा में चैनल पर बैठकर, जिसको लाखों लोग निकाल कर देख रहे हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि जो है राहुल गांधी के ऊपर जो है झूठा आरोप लगाया गया है। इस तरीके की टिप्पणी इनको करना चाहिए, इनको अपना कद देखना चाहिए और जिसके बारे में कह रहे हैं उसका पद देखना चाहिए। इस तरीके की बातें आदमी करेगा और उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होगा। इसी तरीके की अशोक ने टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी, जिसके लिए उनके समय देश समय की पर उनके अदालत ऊपर में जो तो आरोप गृह लगता मंत्री है। को तड़ीपार अपनी तक का गरिमा तड़ीपार से नवाजा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, ये आप देश फिर से कोर्ट ने बोला है। आप इस लायक नहीं है, आपका कद इतना बड़ा नहीं आप कि किस बात लायक करें। नहीं, आप आप जो है बताइए ना। हमारे देश देश के का कौन प्रधानमंत्री चला को, रहा है? गृह मंत्री देश को का इस प्रधानमंत्री तरीके की चला बातें रहा है करें। कि हमारा आपको विधवा कहा अमेरिका जाता का है। प्रधानमंत्री नहीं, चला रहा है? राहुल सीट गांधी फायर असल किससे में कहने मानसिक से रूप हुआ से है? बीमार है। ट्रेड डील राहुल कहने गांधी से को हुई, प्रोड्यूस नोटबंदी करने के किससे लिए कहने से हुई है? पार्टी की आप तरफ से बताइए। लगातार आज पैसे बर्बाद विपक्ष के कर नेता रही है। को गोली इसी मारने की वजह से धमकी दी लगातार जाती उनको है, और फेलियर देश का नेता कहा प्रधानमंत्री गया, चुप होता है फेलियर तो नेता आपका कहा गया। प्रशासन जब शासन कहाँ उन्होंने चला गया? चुनाव की प्रभारी बताइए लिया, आप। अभी आपने देखा बिहार में क्या अंजाम हुआ, आज अभी देश आपने का देखा कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में क्या बोलता है अंजाम हुआ। जब छप्पन जब सीट राहुल आती गांधी है को जो है और संसद सत्ता में को हमारी दिया 4 जाता महिला से डर जाता है, तो ये बताइए कि आप तो कहते हो देश उनका जो सुरक्षित घमंड हाथों है में, ना, देश का वो घमंड उनको प्रधानमंत्री खत्म कर सुरक्षित चुका नहीं है। है सदन के अंदर, तो बताइए आप क्यों देश आपको को गुमराह माफी कर रहे मांगना हैं? पड़ेगा, आपको माफी मांगना पड़ेगा, न से आपके खिलाफ पार्टी जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ठीक है, आपकी राठौर हिम्मत जी, कैसे पड़ी कि आप राठौर किसी जी, को आप रंगा कांग्रेस के बिरंगा सच जिम्मेदार बोलने नेता से है, सर कोई थोड़ा नहीं, लैंग्वेज देकर बात करिए। सच बोला मैंने आपको। नहीं ठीक है राठौर जी, नहीं, आप नहीं, कांग्रेस गलत के बात है। जिम्मेदार हमने तो नेता है, राहुल सर थोड़ा गांधी नहीं लैंग्वेज कहा। देखकर बात करिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता शशलेंद्र यादव जी भी हमारे साथ है। यादव जी, देखिए, एक तरफ राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा बीते 5 सालों से चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पर अब जो अभद्र टिप्पणी से जुड़ा ही पूरा मामला है, इस पर आज वो पेश होते हैं और वो अदालत के सामने बयान दर्ज करवाते हैं। वो कहते हैं कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, निराधार है, राजनीतिक साजिश रची जा रही है। आपको भी क्या लगता है कि विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है और मानहानि को एक हथियार बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है? देखिए रिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके नेता हैं, वो हिटलर का प्रतीक है। जिस तरीके से हिटलर शाही चलती थी, तानाशाही चलती थी, राहुल गांधी ने जो 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके तहत आज वो सीआरपीसी के धारा 133 के तहत अपना उन्होंने बयान दर्ज कराया। ठीक है, राहुल गांधी ने हो सकता हो कोई वादी टिप्पणी की हो, लेकिन ये जो इनका कानून व्यवस्था है वो विपक्ष के नेताओं की और सत्ता पक्ष के नेताओं का ये जो कानून है अलग अलग कैसे है। अभी आपने दिसंबर 2024 में किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनको हम लोग अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज जो 80 बैकवर्ड के लोग हैं और महिलाएं हैं, ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना उनका बोलने का अधिकार था, ना उनको अच्छे तरीके से कहीं जाने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, और ना शिक्षा में कोई ऐसा योगदान इन सरकारों ने दिया। अगर बाबा साहब हम लोगों को आरक्षण न देते तो दलित पिछड़े वर्ग के लोग जो आज आईएएस, पीसीएस और कुलपति बने बैठे हैं, वो बाबा साहब की देन है। अमित शाह जी ने क्या कहा था
अरे फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना कोई नाम भगवान का ले ले तो 7 जन्मों में उसको स्वर्ग मिल जाएगा। अरे बाबा साहब तो मेरे भगवान है ही है दलितों पिछड़ों के, जो आज उन्होंने हम लोगों को ये अधिकार दिया है। तो अमित शाह के ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? मैं दूसरी घटना बताना चाहता हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अप्रैल 2025 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर कांग्रेस की सरकार में अगर कोई उम्मीदवार महिला बनना चाहती है तो उसको अपनी पवित्रता का सौदा करना। यही बेटी बचाओ का नारा ये लोग देते हैं। हमारी जो बेटियों को जो अपने देश में सरस्वती माना जाता है, लक्ष्मी माना है, उनकी पूजा की जाती है, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी पवित्रता का की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ठीक है, जब आप इस पर ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। पवन जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता है और सत्ता पक्ष के जो नेता है, एक तरह से भेदभाव किया जाता है। मानहानि के सभी मामले जो है विपक्षी नेताओं के ऊपर। पवन, देखिए रिया जी, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ, इनकी सुनवाई चल रही थी। आज राहुल गांधी जी आए, अगला तारीख 9 तारीख इनको मिला है, 9 मार्च। ये फिर आएंगे, सुनवाई होगी। लेकिन इन सब के मध्य में राजनीति में जो चल रहा है, आपसी द्वेष भावना के तहत जो कार्य हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम बात की बात करें, अपनी जुबान की बात करें, तो ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस पार्टी ही दोषी है। भारतीय जनता पार्टी की भी कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता अपनी जुबान से क्या क्या शब्द बोलते हैं, हम और आप भली बात देख रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, सभी राजनीतिक दल, इनको विकास के मुद्दों पे बात करना चाहिए, क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहिए। लेकिन ये दोष भावना के कारण ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि इनको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इधर हम देख रहे हैं, जैसे अभी हमारे समी आजाद जी बता रहे थे, माननीय प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के प्रवक्ता जी को बता रहे थे कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, इसलिए कांग्रेस चली गई है। कांग्रेस ने भी यहाँ पे राज किया है, हमारे देश में कांग्रेस ने राज किया है। और ये नहीं कि 10-5 वर्ष राज किया, 60 साल राज करके तब ये आज ये विपक्ष की भूमिका में है। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आ सकती है। अगर इनकी वाणी और अहंकार अगर इनके अंदर भी वही झलकेगा तो यही होने वाला है। इस पे संयम बरतना चाहिए। दूसरी बात, कानून अपना काम कर रहा है, जिसने शिकायत किया वो अपना काम कर रहा है, जो गुनाहगार हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें किसी को राजनीतिक दोष भावना से वार्ता नहीं करना चाहिए। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिनके अभी यूपी विधानसभा में भी तमाम प्रकार के शब्दों का चयन हुआ, चाहे फिर बुढ़िया शब्द इस्तेमाल किया गया हो या फिर अप्पू टप्पू पप्पू की बात की गई हो, बहुत सारे सब चयन में आते रहते हैं। चाहे दीदी की जी चाहे दीदी की बात याद आती रहती है। तो ऐसे शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। आप एक शिक्षित वर्ग से आते हैं और ईमानदार कार्यकाल है, जिसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको 2 बार मौका दिया है। तो आपको कम से कम अन्य पार्टियों की तरह तो आपको नहीं करना चाहिए। इस पे आपको विचार करना चाहिए, अपने प्रवक्ता महोदयों को विचार करना चाहिए और अहंकार नहीं पालना चाहिए। यही चीज यहाँ पर श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बयानबाजी जो है इस तरह की सिर्फ विपक्ष के नेता करते हैं। आपकी पार्टी में भी कई नेता हैं और उन्होंने गिनवाई बाकायदा पूरी लिस्ट। अब ऐसे में जब बयानबाजी विपक्ष के नेता भी करते हैं, बीजेपी के भी कई नेता करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस में ही खोट है? रिया जी, हमने सिर्फ कांग्रेस की बात तो की ही नहीं, हमने तो सबकी बात की है। समाजवादी पार्टी को भी कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी कहते हैं, आपके नेता भी आते हैं उसमें। नहीं, हमने तो कहा नहीं, लेकिन हमारे ऊपर टिप्पणी की गई, हमारे नेताओं पर टिप्पणी की गई, तो हमारे कार्यकर्ताओं को बुरा लगा और हमने जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हमने तो न्यायालय का दरवाजा तो 2023 में भी, जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने, 2023 में भी खटखटाया था। क्या हुआ था? आप लोगों ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया ना सर? आप बताइए मुझे सिंपल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, हाँ या ना? अभी जिस तरीके से राठौर जी ने रंगा बिल्ला कहा तो हमको बुरा लगा। हो सकता है भाई हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाएं, वो न्यायालय तय करेगा कि भाई ये शब्द सही थे या नहीं थे। नेशनल चैनल पर इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संसद में करना चाहिए, विधानसभा में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने तो कहा नहीं कि भाई हमारे नेताओं ने कहा तो बहुत अच्छा कहा और इनके नेताओं ने कहा तो बुरा कहा। हमारे नेताओं को बुरा कहा गया तो हमने न्यायालय में जाकर इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। इनको भी अगर लगता है कि भाई कोई इनके खिलाफ बुराई कर रहा है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इनके लिए भी न्यायालय खुलता है, इनको भी जाकर न्यायालय में करना चाहिए। समर्थन नहीं करना चाहिए जिस तरीके से ये लोग समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष के लोग जिस तरीके से इन बातों का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी का और इन्होंने सही कहा, इसका जो है खंडन करना चाहिए। चीजों को जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे किसी के बारे में।
2018 में जब राहुल गांधी ने बयानबाजी की थी, प्रेस के सामने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब उन्होंने मन से ये चीज कही गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। और 2014 में जब सीबीआई की अदालत उन्हें बरी कर चुकी है, जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने, उन्हें दोषी कहा था, अब ऐसे में कैसे पल्ला झाड़ेंगे उस बयान से? आदरणीय रिया जी, देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा सा मैंने अगर कुछ बोला तो उनको दर्द हुआ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जब हमारी देश की जो हमारी राष्ट्रीय उसको जर्सी गाय कहते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जब आपकी मर्यादा कांच ली जाती है, जब आपको दर्द क्यों नहीं हुआ? आप बताइए ना, आप प्रवक्ता है, आप बताइए किसी के बारे में इस तरह कहना जरूरी है? नहीं के लिए आप उस पर भी चर्चा करना नहीं चाहेंगे? आपने सिर्फ विपक्ष को विपक्ष दिखता है, आप कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप लोग आप मुकदमा दर्ज करें, आप धरना प्रदर्शन करें, आप जुलूस निकालें, जनता निकालें, जो चाहे करें। भाई आपके नेता के बारे में या किसी के बारे में अगर आपको बुरा लगता है, हमको बुरा लगता है, भाई हमने आपका विरोध किया और खुलकर विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भूल चुके हैं। आज खुद देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों के अंदर है, और देश का प्रधानमंत्री आप अपनी विचारधारा को अगर छोड़ देंगे तो पार्टी आपकी जिस तरीके से समाप्त होती जा रही है, एक निकलने को जो है आप जो प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, एक ऐसे नेता को जिसके अंदर नेता का कोई गुण ही नहीं है। उनको ये लगता है कि हमारे अंदर अभी भी वो विरासत है कि जब हमारे वो जो है क्या कहते हैं कि दादी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जैसे लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दरवाजे पे बैठे रहते थे। अब बदल चुका है, देश जा चुका है, 2025 का भारत है, विकसित भारत बनने जा रहा है। लगातार विश्व में अपना डंका बजा रहा है, कहीं ना कहीं भारत मजबूत हो रहा है। इस समय देश की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है, वो जानती है कि इसका बुरा भला किसके हाथों में, हम किसके हाथों में सत्ता सौंप दे, जो अपने को नहीं संभाल पा रहा हो, हम किसके हाथों में सत्ता सौंप दे। देश को बचाना, देश को चलाना एक बहुत ही अभिमान की बात और गर्व की बात होती है। इसके लिए बहुत तजुर्बा चाहिए, बहुत अनुभव चाहिए, जो राहुल गांधी में कहीं से नहीं लगता। राजीव गांधी के अंदर परिपक्वता नाम की कोई चीज है ही नहीं, उनके अंदर कोई सीनियरिटी है ही नहीं कि वो राजनीति कर सके। उनको तो इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिए, जाके नौकरी करना चाहिए। अंदर राहुल गांधी का इतिहास आपको पता है, जिसके परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। और आपके जो जितने भी आरएसएस, आप कौन हो? आप आरएसएस वाले हो, जो अंग्रेजों के टाइम में आप उनका सपोर्ट करते थे। देश की आजादी में आपका एक देश की जनता तय करेगी कि हम कौन वाले हैं। आप हमें देश की जनता ने लगातार तय किया है, देश की जनता आगे भी तय करेगी कौन किस विचारधारा का है, देश के खिलाफ है। यादव जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड राठौर जी। जी यादव जी, देखिए रिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तानाशाही कर रही है। वो विपक्ष के नेताओं को गलत मुकदमों में फंसा के, और क्योंकि इन्होंने जो पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है, इन्होंने कोई ऐसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास में ऐसे काम नहीं किए। जनता का ध्यान तो आपके उन मुद्दों से भटकाने के लिए जो गलत और सही की बात आपके बीच में बोला नहीं, आती। मैंने बोला नहीं आपके बीच में, नहीं आप प्लीज ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। थोड़ी बोल देंगे, मैं बीच में ना बोलने का मतलब ये थोड़ी कि आप जो है तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तानाशाही कर देंगे। हमने तो अभी अपने के बारे में कहा ही नहीं, हमने तो उनको अहंकारवादी कहा नहीं, हमने तो उनको अनुशासी कहा नहीं, हमने तो उनको सनातन का विरोधी कहा नहीं, हमने तो उनको देश के लिए यानी कुल मिलाकर यही है कि विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी जो है वो गुंडागर्दी कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है और विपक्ष के नेताओं की आवाज को जो है दबाती रही है। उन्होंने बोलने, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। समय कम है सर, माफी चाहती हूँ सर, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और देखिए जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मामला चल रहा है, 5 साल इस मामले को हो गए हैं। राहुल गांधी सुल्तानपुर अदालत में पेश हुए, उन्होंने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया, झूठा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो है राजनीतिक साजिश रची जा रही है। सवाल यही है कि क्या अदालत की तरफ से जब अगली सुनवाई होती है, क्या राहुल गांधी को किसी तरह की राहत दी जाती है या नहीं, ये देखना भी बेहद अहम होगा इस विशेष पेशकश में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनए न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।